आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री राजा दशरथ जी और माता कौशल्या पूर्व जन्म में कौन थे। प्रभु श्री राम जी के माता पिता होने का सौभाग्य उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। इस जगत में साधु संत गुरु सदगुरु भक्त सज्जन भी जिस माता पिता के घर जन्म लेते हैं तो उनकी भी कई पीढ़ियों की भगवान की भक्ति अर्जित होती है, पुण्य अर्जित होता है। जब यह सीमा से बाहर या अति उच्च ज्यादा हो जाता है तभी भगवान स्वयं प्रत्यक्ष रूप से हो या किसी व्यक्ति के रूप में, सपने में हो या और कई तरीके से आकर उन श्रेष्ठ भक्ति करने वाले माता पिता से पूछते हैं, आप वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए। अगर उन्होंने श्रेष्ठ संतति की कामना की तो भगवान उन्हें आशीर्वाद भी दे देते हैं। उन्हीं के घर साधु संत सज्जन जन्म लेते हैं तो स्वयं भगवान ही जिस माता पिता के घर जन्म ले उनकी तपस्या श्रेष्ठता कितनी होगी। जैसे कि श्री राजा दशरथ जी और माता कौशल्या के घर प्रभु श्री राम जी पुत्र के रूप में जन्म लिया तो उनका भाग्य सौभाग्य कितना था। वह पिछले जन्म में कौन थे, इसके संदर्भ में एक कथा है। पूर्वा काल में स्वयंभुव मनु और शतरूपा से ही सृष्टि का निर्माण हुआ और वह धर्म के अनुसार ही आचरण करते थे। इनके पुत्र थे उत्तानपाद और इनके पुत्र थे हरिभक्त ध्रुव जी, जिन्हें ध्रुव बाल के नाम से भी जाना जाता है। मनु और शतरूपा ने बहुत समय तक शास्त्र की मर्यादा के अनुसार ही राज्य किया। जब बुढ़ापा आया तो सोचने लगे भगवान श्री हरि की भक्ति तो करनी ही चाहिए, नहीं तो यह जीवन ऐसा ही व्यर्थ चला जाएगा। यह जब समझ में आया तो दोनों ने, मनु और शतरूपा ने, अपना राज्य पुत्र उत्तानपाद को सौंप दिया और भगवान विष्णु जी की भक्ति करने के लिए नैमिषारण्य में चले गए। वहां कई श्रेष्ठ ऋषि मुनि उन्हें मिले। सभी ने उन्हें मार्गदर्शन किया, कार्य में सहयोग दिया। गोमती नदी के किनारे निवास करके सभी तीर्थों का स्नान किया, मुनियों के वस्त्र परिधान किए और राज वस्त्रों का त्याग कर दिया। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। केवल जल पीकर रहने लगे। ऐसे 6000 वर्ष तप किया। बाद में 7000 वर्ष वायु के ही आधार पर तप किया। बाद में वह भी छोड़ दिया। बाद में एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगे। इनका यह कठिन तप देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान एक दो बार नहीं कई बार आ गए और कहा, तुम्हारी कामना क्या है, वर मांगो। लेकिन उन्होंने देखा भी नहीं। फिर एक बार मधुर ध्वनि सुनाई दी, हे भक्त आप वर मांगो। तभी उन्होंने आंखें खोली तो सामने प्रत्यक्ष भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन हुए। वह कह रहे थे, हे भक्त आपकी कामना क्या है, आप जो भी मांगो मैं पूरी कर दूंगा। तभी मनु और शतरूपा ने कहा, आपका जो रूप भगवान शिव जी के मन में बसता है उसी रूप में आपके ही समान हमें पुत्र चाहिए। भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, मेरे समान ही क्यों, मैं स्वयं तुम्हारे घर जन्म लूंगा और तुम्हें मेरे माता पिता होने का सौभाग्य प्रदान करूंगा। तब दोनों ने कहा, हे प्रभु आपकी वह छवि रूप का दर्शन तो करा दो। तो भगवान विष्णु जी ने प्रभु श्री राम और उनके साथ माता सीता का भी दर्शन करा दिया। तो भगवान विष्णु जी ने कहा, अब तुम देवराज इंद्र के राजधानी अमरावती में निवास करो। कुछ काल बीतने पर तुम पृथ्वी पर जन्म लेंगे। तब तुम अयोध्या के राजा दशरथ और तुम्हारी पत्नी कौशल्या होगी और मैं पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और आपकी सभी कामना पूरी करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए।
मनुष्य तो रूपा स्वर्ग चले गए और अगले जन्म में राजा दशरथ और कौशल्य के रूप में जन्म लिया और प्रभु श्री राम जी को पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया। यह श्रेष्ठ कथा पूर्वाकाल में भगवान शंकर जी ने पार्वती से कही है। याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने भरत ऋषि जी से कही है और संत श्रेष्ठ श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस ग्रंथ में बालकांड दोहा 140 से दोहा 152 तक वर्णन की है। आपको अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।